माय डियर गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट देखा था, इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट देखा था। इसके अंदर लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में देखते हैं। स्लाइसिंग क्या होता है बेसिकली, अगर सिंपल सी भाषा में हम समझें, किसी डाटा को ग्रैब करना या कट करने को स्लाइसिंग कहते हैं। जैसे हम अपने घरों के अंदर किसी पनीर को स्लाइस करते हैं। ओके, तो स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि वी कैन यूज कोलॉन टू परफॉर्म स्लाइसिंग विच ग्रैब एवरीथिंग अप टू डेजिग्नेटेड पॉइंट। अगर हम ग्रैब करना मतलब कट करना होता है, उसके डेजिग्नेटेड पॉइंट तक उसको ग्रैब करते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए सही में, अगर आप चीजों को समझें, तो स्टार्टिंग इंडेक्स स्पेसिफाइड ऑन द लेफ्ट ऑफ द कोलॉन एंड एंडिंग इंडेक्स स्पेसिफाइड ऑन द राइट ऑफ द कोलॉन। ओके, अगर आप इधर तो इस वीडियो में आइए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, इधर थोड़ा सा। इसमें माई अंडरस्कोर लिस्ट एक लिस्ट दे रखी है, 10, 20, 50, 70, 80, 90, 100। ओके, इसमें देखिए अगर स्टार्टिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ओके, यहाँ पे 100 की -1 है, 90 की -2, 80 की -3, 70 की -4, 50 की -5, 20 की -6, 10 की -7। ओके, अगर हम स्लाइसिंग करते हैं तो एक स्लाइसिंग में होता क्या है, देखिए। अगर स्लाइसिंग जैसे पहले माई लिस्ट लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इस तरह का सिंटेक्स देते हैं, एस आई फॉर स्टार्टिंग इंडेक्स, कोलॉन देते हैं, फिर एंडिंग इंडेक्स देते हैं, कोलॉन देते हैं, फिर आपका स्टेप साइज देते हैं। यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और बेसिकली आपका स्टेप साइज होता है। ऑप्शनल तो सभी होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली स्टेप साइज आपका ऑप्शनल भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ये 1 हो जाता है, और स्टार्टिंग इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 होता है, और एंडिंग इंडेक्स बाय डिफॉल्ट आपका लास्ट तक जाता है। ओके, अगर मान लो, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स आपका इंक्लूड होगा, एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूड होगा। अब देखिए मैंने लिखा माई अंडरस्कोर लिस्ट 0:6 एंड :1। तो पहले कोलॉन से जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, एंडिंग इंडेक्स आपका राइट साइड में होता है। और सेकंड कोलॉन से जो आपका लेफ्ट साइड में होता है एंडिंग इंडेक्स होता है, और राइट साइड में आपका स्टेप साइज होता है। इसमें देखिए आपका आंसर क्या आएगा। देखिए स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूडेड, तो 10 आएगा आपका, और एक स्टेप चलना है 10 के बाद 20, आप 1 स्टेप पे आ रहे हैं, 20 आएगा, फिर 50 आएगा, 50 बाद 70 1 स्टेप पे आएगा, 70 बाद 80 1 स्टेप पे आएगा, 81 90 भी 1 स्टेप पे आएगा। अब 100 क्यों नहीं आएगा? 100 इसके पीछे रीजन है कि 100 आप पे एंडिंग इंडेक्स है, यानी 6 यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स, तो 100 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं आप। 10, 20, 50। अब मैंने यहाँ पे माई लिस्ट लिया, यहाँ पे माई सेम लिस्ट लेंगे हम। 10, 20, 50, 70, 80, 90, 100। ओके, अगर मैं इसकी स्लाइसिंग देखूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूं, प्रिंट करके यूज करता हूँ, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने यहाँ पे लिखा 0:6:1। ओके, अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखिएगा। तो आपको क्या मिलता है, 10 से लेके 90 तक मिलता है, 100 मीन्स नहीं मिलता, 106 इंडेक्स पे 6 इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड। अगर बाई चांस मान लो मैं प्रिंट करता हूँ सिर्फ और सिर्फ माई अंडरस्कोर लिस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0:0:6:-1। अब देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग है, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और एंडिंग इंडेक्स 6 है। अब देखिए -1 इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको नेगेटिवली चलना है, पीछे जाना है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 6 है, और जो जो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, जो यहाँ पे एलिमेंट आपका 10 आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपका देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सेकंड वाले प्रिंट, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट प्रिंट होगा, यानी एम्प्टी लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई। ठीक है, अगर आप इसको इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे 6 कर दें और यहाँ पे 0 कर दें, तो देखिए 6 से लेके नहीं, 100 से लेके 20 तक प्रिंट हो जाएगा, 100 से लेके 20 तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी लिस्ट प्रिंट हो। तो ये बेसिकली आपकी लिस्ट की इंडेक्सिंग रह गई, हो गई स्लाइसिंग, होगी सॉरी, स्लाइसिंग। अब देखिएगा, अगर बाई चांस मान लीजिए, इफ एक दो केस और देख लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे प्रिंट कर दें, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट
और इसमें हम डालते हैं यानी कि -1 कोलोन -6 कोलोन -1। अब देखिए -1 क्या है, -1 100 है, और -1 100 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 20 है, तो 100 से लेके 50 तक आपको ये प्रिंट हो जाएगी कि -6 आपका एंडिंग इंडेक्स, और एंडिंग इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, हम इसको इस तरह से आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी या नेगेटिव स्लाइसिंग मान लो इसको। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कुछ नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द एंडिंग इंडेक्स। ओके, अगर आप स्टेप साइज नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 1 माना जाता है। ओके, देन ऑल एलिमेंट आर एक्सट्रैक्टेड, सारे एलिमेंट आपके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, विच कम्स आफ्टर द स्टार्टिंग इंडेक्स, जो आपके स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद आएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स। ओके, द ऑपरेशन नोन ओनली टू स्टॉप व्हेन इट रन थ्रू द एंटायर लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे माई अंडरस्कोर लिस्ट, अगर मान लो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स 1 दे देता हूँ और सिर्फ कोलोन लिखता हूँ, तो 1 स्टार्टिंग 1 क्या है, 1 इंडेक्स पे क्या आ रहा है आपका, माई अंडरस्कोर लिस्ट 1 इंडेक्स पे आपका देखिएगा यहाँ पे 20 आ रहा है, तो 20 से लेके 100 तक आपकी कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ओके, कंप्लीट आपकी प्रिंट हो गई। अगला स्टेटमेंट कहता है इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग इंडेक्स, अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हैं, देन ऑल एलिमेंट आर एक्सट्रैक्टेड, सारे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, विच कम्स बिफोर द एंडिंग इंडेक्स, जो एंडिंग इंडेक्स से पहले आए हो, एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड एंडिंग इंडेक्स, या फिर एंडिंग इंडेक्स को छोड़कर। ओके, ठीक है, तो ये सब बेसिकली इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देता हूँ और मैं एंडिंग इंडेक्स देता हूँ, मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया और एंडिंग इंडेक्स 6 दे दिया, 6 नहीं 7 दे दिया, 7 पे आपका क्या आ रहा है, सॉरी 6 देते हैं यहाँ पे, 6 पे आपका 100 है, 10 से लेके 90 तक ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगला स्टेटमेंट ये कहता है इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स आप दोनों स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इट विल एक्सटेंड ऑल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। कहने का मीन्स ये है, अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो आपके सारे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी एंटायर लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई अंडर स्कोर लिस्ट कोलोन ओनली। अब देखिए यहाँ की कंप्लीट लिस्ट प्रिंट होगी। ओके, तो यहाँ की कंप्लीट लिस्ट प्रिंट होगी। तो ये बेसिकली आपकी स्लाइसिंग हो जाती है। ओके, अगर बाई चांस मान लो, इट शुड बी नोटेड दैट लिस्ट इंडेक्सिंग विल रिटर्न एरर इफ देयर इज नो एलिमेंट एट दैट इंडेक्स। अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा इंडेक्स दे दिया जो आपकी लिस्ट के अंदर मिलता ही नहीं है, तो आपको एरर मिल जाएगी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माई अंडर स्कोर लिस्ट, और मान लो पहले मैं माई लिस्ट को कॉल करता हूँ फिर देखता हूँ। अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई अंडर स्कोर लिस्ट और यहाँ पे लिखता हूँ 7। अब देखिए 7 इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, लिस्ट आउट ऑफ रेंज मीन्स लिस्ट आउट ऑफ रेंज, तो आपको एरर ये मिल गई। ओके, तो ये बेसिकली आपकी है। अब देखिए लिस्ट के ऑपरेशन होते हैं कुछ, लिस्ट के ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे थे सीक्वेंस जो, सॉरी जो स्ट्रिंग होती है वो भी सीक्वेंस फॉर्म में होती है, लेकिन वो आपकी इम्यूटेबल होती है, लेकिन लिस्ट आपकी क्या बेसिकली म्यूटेबल है, जो अपोज टू स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग और लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि लिस्ट इससे म्यूटेबल एंड स्ट्रिंग इससे इम्यूटेबल। ओके, तो म्यूटेबल में क्या होता है कि हम एलिमेंट को कुछ चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते आफ्टर क्रिएटेड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। सो वी कैन यूज आल्सो प्लस, मीन्स हम लिस्ट को कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, ये जोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो आपकी कॉन्केटिनेशन है या फिर जो म्यूटेबिलिटी है वो आपकी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करती है। ओके, आपको अगर ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करना है तो आपको रीअसाइन करना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज को हम प्रूव करते हैं बेसिकली, म्यूटेबल है या फिर, म्यूटेबल का मतलब है कि अगर इसके अंदर बहुत से मेथड है, मतलब अपेंड वगैरह, उनसे भी हम लिस्ट चेंज हो जाती है मतलब। पहले देखते हैं कॉनकैटिनेट, देख लेते हैं कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट, पहले म्यूटेबिलिटी देखते हैं, म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबल। देखिए अगर मैंने लिखा माई अंडरस्कोर लिस्ट, इसके अंदर मैंने लिखा 10, 50,
89, 67, 56। अगर मैं यहाँ पे माई अंडरस्कोर लिस्ट को असाइन करूँ, यानी 0 पे मैं कर दूं 11, और यहाँ पे उसके बाद माई लिस्ट को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं माई लिस्ट को फिर कॉल करता हूँ। ओके, तो आपके देखिए 10 की जगह यहाँ पे 11 हुए, ये रीअसाइनमेंट हो गया। ओके, तो कह सकते हैं लिस्ट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली म्यूटेबिलिटी। और देखिएगा कॉन्केटेनेशन मीन्स क्या होता है कि दो लिस्ट ऐड हो सकती है। मान लीजिए मैंने FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट, इसमें मैंने लिखा 10, 12, 13, 14, और इसको मैंने सेकंड लिस्ट जो है आपकी सेकंड अंडरस्कोर लिस्ट, इसके अंदर मैंने लिखा बेसिकली 11, 12, 14, 15। ओके, अब मैंने इसको कॉल किया, ऐड किया, माई अंडरस्कोर लिस्ट नाम का वेरिएबल लिया, इक्वल टू FIRS की फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट प्लस सेकंड सेकंड लिस्ट। ओके, सेकंड लिस्ट, और मैंने कॉल किया माई अंडरस्कोर लिस्ट को। वो आपका आंसर आ गया। देखिए 10, देखिए 10, 12, 13, 14, फिर 11, 12, 14, 15, ये सीक्वेंस फॉर्म में आपकी चीजें ऐड होती हैं। तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं लिस्ट आपकी सीक्वेंस है और कॉन्केटिनेट हो सकती है। ओके, अब देखिए लिस्ट के फंक्शन देख लीजिए। लिस्ट के फंक्शन क्या होते हैं, जैसे लेंथ आपका फंक्शन होता है, मैंने पहले बता चुका हूँ, तो किसी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए जो आपकी माई लिस्ट आपने कॉल की यहाँ पे, जो माई लिस्ट आपने कॉल की यहाँ पे, तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ये एलिमेंट का लेंथ इसकी फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, len लेन एंड माई अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, तो इसकी टोटल एलिमेंट कितने हुए, 8 एलिमेंट है, तो इसकी 8 लेंथ हो जाती है। नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है मिनिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और ये फंक्शन वर्क करता है ओनली लिस्ट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ओके, तो पहले हम इंटीजर न्यूमरिक डेटा पे काम करेंगे, फिर हम स्ट्रिंग डेटा पे काम करते हैं। मान लीजिए पहले मैंने इक्वल टू न्यूमरिक डेटा लिया 1,4,2,6,3.14। ओके, और मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया मिन ए, तो इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर दो, मिन ए। ओके, अब इसने मिनिमम एलिमेंट फाइंड करके दे दिया आपको 1, देखिएगा 1 आ गया। ओके, अगर मैं इंटीजर फॉर्म में लिस्ट हो आपकी, सॉरी लिस्टिंग फॉर्म में लिस्ट हो, तो देखिएगा मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया बी नाम की लिस्ट ली, और इसमें मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा कैपिटल ए। ओके, अब ये पहले ये कैपिटल ए को प्रीफरेंस देगा, जो कैपिटल लेटर को पहले प्रीफरेंस देता है, उसके बाद स्मॉल लेटर को प्रीफरेंस देता है। तो मेन यहाँ पे मान लो पहले मैं यहाँ पे कैपिटल ए डी लेता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएगा आपका मिन, मिन बी, क्या आना चाहिए आपको, ए आना चाहिए। ओके, अगर मैं इसको कॉपी करूं इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट करूं, यहाँ पे मैं अगर कैपिटल ए लिख दूं, कैपिटल ए, और इसको सी में असाइन कर दूं, सी नाम का वेरिएबल लेता हूं, और यहाँ पे सी देखता हूं, ठीक है। तो ये पहले प्रेफरेंस देगा आपको कैपिटल लेटर को, तो आपका कैपिटल लेटर जो ए है वो आपका मिनिमम हो जाएगा। ओके, सेम एज इट इज मैक्सिमम, कि मैक्सिमम रिटर्न द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और मैक्सिमम भी वर्क करता है सिमिलर डेटा टाइप पे। तो हम पहले क्या करेंगे, माई लिस्ट हमने कॉल की अभी, सॉरी ऊपर से हम इसको कॉपी करते हैं लिस्ट को पहले, ये वाली जो लिस्ट है ए नाम की लिस्ट, पहले इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ये थोड़ा ये जल्दी हो जाएगा बस, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्स लिखेंगे, मैक्स, तो यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 आ जाएगा। ओके, सेम एज इट इज अगर आप मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर,
तो मैक्सिमम एलिमेंट इसके अंदर कितना आएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, मैक्स एलिमेंट कितना आएगा, सी आ जाएगा। ओके, मैक्स एलिमेंट सी आ जाएगा। ओके, अब देखिए सम फंक्शन क्या होता है। सम फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, लेकिन ये ओनली अप्लाई होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप पे। अगर मान लो मैंने जो मेरी पहली लिस्ट थी, ए वाली लिस्ट ली, उसको मैं कॉल करता हूँ, तो ए के अंदर ये एलिमेंट है, इसके अंदर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ सम, तो एस यू एम सम और ए लगाता हूँ, तो देखिएगा इसके सारी एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 16.14 मीन 1 4 कितना होता है 5, 5 प्लस 2 7, 7 और 6 13 और 13 3.14 16.14। ओके, तो ये आपका सम फंक्शन हो जाता है। सेम एज इट इज एक सॉर्टेड फंक्शन होता है। सॉर्टेड फंक्शन करता क्या है, रिटर्न द सॉर्टेड लिस्ट, यानी कि आपकी लिस्ट को एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। इसमें रिवर्स बूलियन एस टेक ऐसे आर्गूमेंट ओनली वर्क करता है सिमिलर डेटा टाइप पे, और इससे आपकी ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं होती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मान लो आपकी जो ए लिस्ट है, ए जो है आपकी, पहले इसको एक कॉल कर लो, इस पे अप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं शॉर्टेड शॉर्टेड ए। ओके, अब देखिए ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके देगा कि 1 2 3.14 4 6। अब रिवर्स बूलियन क्या होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख के शॉर्टेड ए लिखूं कॉमा रिवर्स लिखूं, यहाँ पर मैं लिख दूं ट्रू, यानी कि सॉर्टेड करने के बाद रिवर्स कर दो, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट हो जाएगी। ओके, ये आपकी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी 6 4 3.14 2 1। ओके, तो ये बेसिकली आपका लिस्ट के फंक्शन हो जाते हैं, लिस्ट की स्लाइसिंग हो जाती है इस वीडियो के अंदर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।